The BJP National Executive Meet is on and BJP leader Ravi Shankar Prasad is now addressing the press. वाले हैं उसमें हम विश्वास के साथ नए संकल्प के साथ जीतेंगे. A firm commitment was conveyed in the working committee meeting held in Allahabad by the side of the Holy Sangam that in the coming 5 states election the BJP must undertake a clear resolve to win convincingly. और आज जब हम भगवान जगन्नाथ की इस पवित्र भूमि उड़ीसा में मिल रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत आश्वासन है कि जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के प्रयास और पार्टी के प्रति आस्था, इन सबों के साथ बीजेपी की बहुत ही निर्णायक जीत हुई है. राजनीतिक विश्लेषक 2/3 को बड़ी विक्ट्री मानते रहे हैं, लेकिन इस बार के नतीजे ने उनको भी सोचने पर मजबूर किया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3/4 बहुमत से जीती है. दिस इलेक्शन रिजल्ट हैज आल्सो dispelled the repeated assertion of the political analyst that if you win 2/3 then it is a big win. The entire architecture of big win has been changed by the BJP in the light of the outstanding result in Uttar Pradesh and Uttarakhand. और हमें इस बात का आश्वासन है कि मणिपुर में जहां बीजेपी को एक म्युनिसिपल काउंसलर भी नहीं था वहां हमारी सरकार बनी है और गोवा में भी हमारी सरकार बनी है. और मणिपुर और गोवा इन दोनों जगहों पर बीजेपी का वोट बैंक सबसे अधिक है. अध्यक्ष जी ने इस बात को दोहराया कि आज जब हम भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है तो हम ये संकल्प लें कि इस साल होने वाले हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में भी निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे. मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि अभी तक विश्लेषण का यह आधार रहता था कि बीजेपी कांग्रेस को तो हरा सकती है लेकिन क्षेत्रीय दलों के सामने वो कमजोर पड़ जाती है. लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव ने उस मिथक को भी समाप्त कर दिया जहां 2 बड़े बड़े दल बसपा और सपा जो एक प्रकार से पिछले 15 वर्षों से आपस में सत्ता का हस्तांतरण किया करते थे टर्न बाय टर्न, तो वहां पर भी कांग्रेस के साथ साथ दोनों क्षेत्रीय दलों को भी एक प्रकार से प्रामाणिक हार का सामना करना पड़ा. अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि 14 का रिजल्ट तो अपने आप में ऐतिहासिक था. 30 साल के बाद भाजपा को बहुमत मिला एक दल को, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में 73 सीट को जीतने के यशस्वी कीर्तिमान के बावजूद बहुत सारे चिंतक और विश्लेषक ये कहते थे 73 आउट ऑफ 80 वाज बाय डिफॉल्ट. ये एक अचानक की घटना है, लेकिन आज 403 में 325 सीट का जीतना इस बात का प्रामाणिक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की जनता निर्णायक प्रामाणिक रूप से भाजपा के साथ आई है. और ये चुनावी नतीजे परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का भी एक प्रकार से बहुत बड़ा निरादर है, उसकी अस्वीकृति है. The UP result in particular is a firm rejection of the politics of casteism, naked family promotion, and also rank appeasement politics. And perhaps for the first time, the people have reposed their trust in the politics of performance. काम करने की राजनीति में लोगों ने विश्वास प्रकट किया है. अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि जो देश की अभी स्थिति है, जो देश में उनकी लोकप्रियता है और 14 से जो जीतने का एक प्रकार से
बड़ी बड़ी परंपरा चल रही है और कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, तो देश की आज़ादी के बाद से नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, या सबसे लोकप्रिय नेता हैं। Because of his extraordinary connect with the people, the kind of trust the people have in Narendra Modi ji, the President Shri Amit Shah said that after independence, Narendra Modi ji is the most popular political public leader of the country. मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि हम ये अपेक्षा करते थे कि हारे हुए दल ईमानदारी से हार को स्वीकार करेंगे, लेकिन अब वो हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं और उस बहाने में ईवीएम की चर्चा हुई है। अध्यक्ष जी ने कहा 2004 और 2009 में यूपीए जीती तो ईवीएम ठीक था। सपा बसपा जब 2007 और 2012 में उत्तर प्रदेश में शासन में आए तो ईवीएम ठीक था। दिल्ली और बिहार में भाजपा हारी तो ईवीएम ठीक था। दिल्ली में तो 70 में 67 सीटें मिली और पंजाब में भाजपा अकाली दल हारा और कांग्रेस जीती तो ईवीएम ठीक था कि खराब था। अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरह की बातें करना सच्चाई की हार को ईमानदारी से स्वीकार करने की बजाय चुनाव आयोग के खुले निरादर के समान है। अध्यक्ष जी ने कहा कि आज हमारी जीत बहुत ज्यादा हुई है। आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के 60% भूभाग और 70% पॉलिटिकल स्पेस पर बीजेपी का राज्य है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आगे बढ़ना है। केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बंगाल, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भाजपा का विस्तार होना है। इसलिए अध्यक्ष जी ने कहा आलस्य नहीं करना है और वर्किंग कमेटी के सारे लोग 15 दिन समय देंगे, बूथों पर जाएंगे और रहेंगे। और अध्यक्ष जी स्वयं इस कार्यक्रम में 3-4 प्रदेशों में बूथ पर रहने वाले हैं, जिसमें अंडमान भी है, जिसमें गुजरात भी है, जिसमें केरला भी है। और सारे वर्किंग कमेटी के लोगों से, मंत्रियों सहित यह आग्रह किया गया है कि वो 15 दिन का समय संगठन के लिए दें, बूथ पर रहें, कार्यकर्ताओं से मिलें। और मुझे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपको बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि अध्यक्ष जी ने स्वयं घोषणा की कि वो सितंबर तक 95 दिन दौरा करेंगे देश में, जहां वो छोटे से छोटे बूथ स्तर तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे और उनसे बातचीत करके उनका फीडबैक लेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का आग्रह होगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस as a party worker that our national president has chosen to go for extensive tour of the country for 95 days till September, where he will be having a very profound connect with the booth level workers. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा बीजेपी में ही हो सकता है। मित्रों, अध्यक्ष जी ने केरल, त्रिपुरा और बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे हिंसा को बिल्कुल कंडेम किया और उन्होंने विशेष चिंता केरला के बारे में की कि जहां वामपंथी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, बढ़ी हैं, और वहां के जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पर जो हत्याएं बढ़ी हैं, वो और दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हिंसा से न घबराते हैं और न डरते हैं, और इस तरह से हिंसा होगी तो हम शांतिपूर्ण प्रतिकार करेंगे और भाजपा का कमल और मजबूती से खिलेगा।
देश में भाजपा को हिंसा से रोकने की अन्य जगह भी कोशिश की गई है। तो शांति के साथ, संकल्प के साथ इन इलाकों में भाजपा को और विस्तार करना है। और जैसा मैंने बताया कि अध्यक्ष जी जो बूथ लेवल पर जा रहे हैं, तो उसमें केरला भी एक प्रदेश है जहां पर वो 3 दिन समय बूथ स्तर पर देने वाले हैं। मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक और बात कही कि हमारी सरकार के आने वाले 26 मई को 3 साल पूरे हो जाएंगे और इन 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, बाकी सरकारों को उसको पूरा करने में 2-3 टर्म लगते हैं। आज भारत दुनिया में आर्थिक रूप से प्रगति करने वाला सबसे बड़ा देश बना है। सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, जीएसटी बिल पास हुआ है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल, किसानों के लिए विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, डिजिटल विकास, भीम ऐप आया है, स्किलिंग का विकास, भारत को एक मजबूत ताकत बनाने में जो गरीबों के लिए सब कार्यक्रम हुए हैं, तो उन सबों की उन्होंने चर्चा की। और इसके आधार पर जो हमारे प्रधानमंत्री ने नए भारत, न्यू इंडिया की कल्पना की है, उसको हम और ईमानदारी से संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं, यह अध्यक्ष जी ने कहा। उड़ीसा में जहां उन्होंने 2 वर्षों में जो यहां के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, इसको बहुत ही अभिनंदन किया उन्होंने। जो स्थानीय निकाय में बीजेपी की जीत हुई है, इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। और उड़ीसा के विकास की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसके बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी बातें कही हैं कि यहाँ हेल्थ केयर का क्या हाल है, बाकी क्या हाल है। मित्रवर संदीप पात्रा उड़ीसा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, अध्यक्ष जी ने एक और बात कही। उन्होंने देश का आह्वान किया कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 14 में हमारी जीत हुई, कहा गया बीजेपी हैज रीच्ड इट्स पीक। भाजपा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। अब 17 में जीत हुई तो फिर कहा जा रहा है बीजेपी अपीयर्स टू हैव रीच्ड इट्स पीक। भाजपा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अध्यक्ष जी ने कहा हम अभी भाजपा का चरमोत्कर्ष आना बाकी है। द बीजेपी इज येट टू रीच इट्स पीक। आज हमारे लिए बहुत आश्वासन का विषय है कि आज हमारे 13 मुख्यमंत्री हैं। उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है। लेकिन हमारी कल्पना है कि देश के हर प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री हो। जहां हमारे एनडीए अलाई हैं, उनके साथ भी हमें काम करना है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभी एनडीए की जो बैठक हुई, उसमें 31 दल आ गए हैं। केरला वगैरह से भी कई छोटे प्रदेश एनडीए में आए हैं। और सबने संकल्प किया है कि मोदी जी को 2019 में हमें दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, जो काम वो कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी ने संकल्प किया, यह बताया कि हमें यह संकल्प करना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश में भाजपा हर जगह होनी चाहिए, हर प्रदेश में होनी चाहिए, शासन के हर स्तर पे होनी चाहिए। और यह विश्वास हमें अपनी मेहनत और अपने काम और जनता के प्यार से लेना है। इस बड़े अभियान में हम जब जुटेंगे, हमें वो सफलता मिलेगी तो उसे हम बीजेपी का स्वर्णिम काल कहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, इसके लिए हम सबों को और मिलकर काम करना है। लेकिन हमारा स्वर्णिम युग सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं लाना है। हमारा स्वर्णिम युग भारत के स्वर्णिम युग के साथ जुटना चाहिए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, हमारा यही संकल्प होना चाहिए, बीजेपी का स्वर्णिम युग ऐसा काम हो कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेट अस रिजॉल्व टू मेक बीजेपी ए पैन इंडिया पार्टी फ्रॉम द पंचायत टू द पार्लियामेंट, टू शोकेस टू द वर्ल्ड not only the success of the BJP, but to make India a truly great country in the community of the nations. Thank you मित्रों। मेरी ओर से एक बात, मुझे आपको कुछ आंकड़े देने हैं और ये मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दीनदयाल जयंती के समय आज सुबह रिपोर्ट ली गई है। 1 साल कार्यकर्ताओं से समय देने के लिए रजिस्टर करने को कहा गया था।
2470 कार्यकर्ताओं ने 1 साल का समय दिया है। 2470। 6 माह के लिए 1441 कार्यकर्ताओं ने पूरा समय जहां पार्टी उनको पोस्ट करेगी उसके लिए समय दिया है। और 15 दिन के लिए पूरा समय देकर काम करने के लिए 3,78,000 कार्यकर्ताओं ने समय दिया है। मतलब आप जहां रहते हैं उससे हटकर आपको कहीं भी पार्टी भेज सकती है। ये 1 साल या 6 महीने का है। मित्रों, आज पूरी उड़ीसा की कार्यकारिणी बहुत ही उत्साह से भरी है। हमारे 13 मुख्यमंत्री आए हैं और इस विजय के बाद जो एक नया संकल्प है उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, यही कामना अध्यक्ष जी की है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, संदीप पात्रा विल ब्रीफली मेंशन अबाउट उड़ीसा and say a few things for the Odia Patrakars. जो 1 साल का पूरा समय देंगे ऐसे कार्यकर्ताओं का जो रजिस्टर्ड नंबर आया देश से 2470, 2470 workers will devote 1 year, full year to be posted anywhere by the party. 6 माह के लिए 1441 workers have registered themselves और 15 दिन के लिए 3,78,000, 3,78,000 workers have registered for being posted anywhere in the country or state, and they will devote 15 days. Thank you. Yes, Sandeep. धन्यवाद माननीय रविशंकर प्रसाद आज्ञा। बंधुगण, आपण समस्त को बहुत बहुत नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टीर ये जो जातीय कार्यकारिणी चली भुवनेश्वर रे राष्ट्र अध्यक्षर संबोधना आम प्राप्त करूँ। यही संबोधनार जो मुख्य बिंदु ताहा मु आपण मध्य रखुची। ओडिशा को लेकिन राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह कौन कहिचंती से जानिबा अनिवार्य। प्रथमे से जगन्नाथ महाप्रभु को चरणे नमस्कार करी जनइले कि आमे जगन्नाथ को धन्यवाद करूचु कि जहाँ संकल्प आमे। तो सीधी तस्वीरें आप भुवनेश्वर से देख रहे थे, जहां पर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है। आज की बैठक खत्म हुई है, उसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक को संबोधित किया। जो मुख्य बिंदु रहे उसको बता रहे थे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। उन्होंने बताया कि अमित शाह जी ने सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि को नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने प्रयाग में अपने संकल्प लिया है कि हम 5 राज्यों के चुनावों को जीतेंगे और आज हम जब यहाँ मिल रहे हैं तो संतोष है कि बड़ी जीत मिली है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है और जो हारे हुए दल हैं वो अपनी हार का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। विस्तृत उन्होंने काफ़ी संबोधन दिया। भाजपा